मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता केवल धर्म और दर्शन का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को सही ढंग से जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन में जब कभी भी छोटी या बड़ी कोई भी समस्या आती है, तब गीता के उपदेश मनुष्य के लिए दीपक की तरह मार्ग दिखाते हैं। इसी उद्देश्य से आज प्रेरणा पुंज चैनल पर हम गीता के ऐसे 30 महत्वपूर्ण उपदेश प्रस्तुत कर रहे हैं, जो जीवन को सही दिशा देने की शक्ति रखते हैं। इन उपदेशों को समझना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने आचरण में उतारना अत्यंत आवश्यक है। ये श्रृंखला 30वें उपदेश से आरंभ होकर पहले उपदेश तक जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनिए, ताकि इसका पूर्ण कल्याणकारी प्रभाव आपके जीवन में उतर सके। गीता का 30वां उपदेश बताता है कि मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। शुभ हो या अशुभ, प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यदि मनुष्य ने अच्छे कर्म किए हैं, तो वही कर्म किसी न किसी कठिन समय में उसकी रक्षा करते हैं और संकट से बाहर निकालते हैं। और यदि किसी ने पाप या गलत कर्म किए हैं, तो उसकी सजा से कोई भी बच नहीं सकता। मनुष्य चाहे कितनी ही चालाकी से अपने कर्म छिपाने का प्रयास करे, प्रकृति और परमात्मा की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। हमारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक कदम और प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा इस सृष्टि में सुरक्षित रहता है। इस सत्य को समझाने के लिए एक कथा कही जाती है। एक गांव में 2 घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों ने सोचा कि गांव में रहकर वे धन नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए वे शहर जाकर परिश्रम करेंगे। कुछ वर्षों तक उन्होंने मेहनत की और पर्याप्त धन कमा लिया। फिर वे बैलों पर अपना धन लादकर गांव लौटने लगे। मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने जंगल में विश्राम करने का निश्चय किया। एक मित्र धन की रक्षा के लिए वहीं रुक गया और दूसरे को भोजन लाने के लिए भेजा गया। परंतु बाजार जाते समय दूसरे मित्र के मन में पाप का विचार आ गया। उसने सोचा कि यदि वह अपने मित्र को मार दे तो सारा धन उसी का हो जाएगा। इस लोभ में आकर उसने भोजन में विष मिला दिया। जब वह भोजन लेकर लौटा तो उसका मित्र वह भोजन खाकर वहीं मर गया। वह व्यक्ति सारा धन लेकर घर लौट आया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह बालक अत्यंत बीमार रहने लगा। पिता ने अपने जीवन की सारी कमाई पुत्र के इलाज में खर्च कर दी, परंतु बालक ठीक नहीं हुआ। एक दिन उस बालक ने पिता से कहा, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, बल्कि वही मित्र हूं जिसे तुमने जंगल में विष देकर मारा था। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मैं तुम्हारे घर जन्म लेकर आया हूं। अब हमारा हिसाब पूरा हो गया। इतना कहकर उस बालक का प्राणांत हो गया। यह कथा और गीता का यह उपदेश हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि मनुष्य चाहे जितना भी चतुर क्यों ना हो, अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल, इस जन्म में या किसी अन्य जन्म में कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह सदैव शुभ कर्म करे, सत्य और धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि वही कर्म अंततः उसका सहारा बनते हैं। गीता का 29वां उपदेश यह सिखाता है कि मनुष्य के अधिकांश दुखों की जड़ अपनापन होता है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संबंध को यह मान लेते हैं कि यह मेरा है, तभी से चिंता, भय और पीड़ा का जन्म होने लगता है। यदि आप गहराई से देखें तो जीवन के अधिकतर दुख वहीं से शुरू होते हैं, जहां हमें यह डर सताने लगता है कि कहीं हमारा अपमान न हो जाए, कहीं हमारा अपना हमसे छिन न जाए। यही भाव धीरे धीरे मन को बांध लेता है और दुख का कारण बन जाता है। इस सत्य को एक छोटी सी कथा से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति ने जीवन भर की कमाई लगाकर एक भव्य महल बनवाया था। वह महल उसकी शान, उसका गर्व और उसके जीने का आधार बन गया था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते और बड़े बड़े सेठ उसे खरीदने का प्रस्ताव भी देते थे, लेकिन वह उस महल से इतना जुड़ चुका था कि उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दिन जब वह बाजार गया हुआ था, उसी दौरान उसके महल में आग लग गई। लौटकर जब